अरे सोनू, मेरे पकड़ने से पहले तुमने छोड़ दिया था। नहीं बाबा, मैंने बराबर किया था, आपने ही नहीं पकड़ा। नहीं, मैं पकड़ने गया था लेकिन तुमने पहले छोड़ दिया था। नहीं बाबा, मैंने आपको ठीक से दिया था पर आप... क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे दिया। आप दोनों क्या लड़ रहे हो? फोन तो उठाओ। हाँ बक। देख चालू है कि नहीं देखा? गणपति पापा, उनको कुछ पता होने देना, मैं 5 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगा। चालू है। नहीं बाबा, नहीं हुआ। अरे देवा। कल्याण, मी काय म्हणते, ये फोन गारंटी पीरियड में है ना, तो जेठाभाई को बोल के दूसरा बदल कर ले लेते हैं ना उससे। अरे नहीं ले सकते माधवी, फोन बदल कर तभी ले सकते हैं जब फोन खराब हुआ हो। ये तो अपनी गलती से गिरकर बंद हो गया है ना। अरे कठिन है। चालू हो गया? नहीं बाबा, नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, आता अरे कैसा फोन है ये माधवी, इतनी सी ऊंचे से गिर गया और बंद हो गया। 8,000 का फोन बने। तू 8,000 का हो या 80,000 का हो, मोबाइल है तो गिरेगा तो टूटेगा ही ना। ऐसा थोड़ी होता है। अरे हमारे जमाने में हो गया चालू हो गया। वाह, अभिनंदन माधवी, अभिनंदन। गणपति बप्पा मोरया। अभी दिखाना। नहीं, तुम्हारे हाथ से ही दिखाना। हेलो। बाबा, आपका फोन बजा। अरे ओ सॉरी, मुझे लगा वही फोन बजा। हाँ बोलिए केशव भाई। अच्छा, ऑर्डर है? हाँ क्या? 2 किलो आम का अचार और 15 पैकेट लहसुनी पापड़। ठीक है, मैं कल आकर दे दूंगा। अभी? हाँ ठीक है, मैं अभी आकर दे दूंगा। हाँ ओके, थैंक यू। ओके, मैं अभी लेकर आती हूँ। अग्गू मजी बाय, क्या ख्याल रखा जा रहा है मोबाइल का। वाह जान है। अरे गोली तू अभी तक मोबाइल लेकर बैठा है और खाना नहीं खाया तूने? क्या हुआ गोली? अरे किस बात पे इतना हंस रहे हो? बाबा, मस्त जोक है। एक चींटी और हाथी बाइक पे जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया। हाथी को बेचारे को बहुत चोट आई, पर चींटी को कुछ भी नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहनी थी। मम्मी पापा, एक और। नहीं बस गोली, चलो। पापा, डॉक्टर का जोक है, सुनना ही पड़ेगा। मम्मी प्लीज। डॉक्टर का जोक? कोमल प्लीज। एक मरीज ने डॉक्टर से कहा कि जब भी मैं सोता हूँ तभी मुझे सपने में क्रिकेट मैच दिखाई देती है। फिर डॉक्टर ने दवाई देकर कहा कि ये सोते समय खा लेना। तो मरीज ने कहा कि मैं कल से खाऊंगा क्योंकि आज ही तो फाइनल मैच है। गोली, तुम्हें इतने मैसेजेस भेजता कौन है? मम्मी, हम लोग का एसएमएस ग्रुप है, सब एक से एक एसएमएस भेजते हैं। मम्मी, ये कार्टून का वीडियो देखो, मस्त है। नो, चलो बैठो यहाँ पे। सिट डाउन, खाना खाओ और फिर सीधे पढ़ाई। मम्मी मोबाइल बाद में। मम्मी मोबाइल। गोली, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? पहली बार देख रहा हूँ तुम खाना छोड़ के किसी और चीज में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। ये तो सही बात नहीं है बेटा। खाना खाओ। होगी दिकरा, चल अभी मोबाइल साइड में रख दे, पिल्ले आकर खाना खा ले। हाँ मम्मी, 2 मिनट। आजा जाने मन। जाने मन कैसे बुला रहा भाई? पापा, मेरे मोबाइल का नाम जाने मन है। ओ, मोबाइल का नाम जाने मन। ढड्डन तारी फोटो स्टेट कॉपी छे। वाह पुत्र वाह। ऊपर एक गाल दास, अपनी जाने मन को गड्डी में क्यों रख रहा भाई? पापा, ये मेरी जाने मन की सवारी है। गोगी दिकरा, अभी तेरी जाने मन थक गई होगी, उसको थोड़ा आराम करने दे। अभी तू जल्दी आके खाना खा, वरना मम्मी नाराज हो जाएगी। हाँ गोगी पुत्र, वो जल्दी कर, नहीं तो मेरी जाने मन नाराज हो जाएगी। ओके पापा।
विसु। ओ मेरी जाने मन, वो अपना पुत्र, अपनी जाने मन, यानी मोबाइल का कितना ख्याल रखता है ना। जब से मोह मोबाइल उसके हाथ में आया ना, तब से 1 मिनट भी उसको साइड में नहीं रखा है। गोगी ना मोबाइल ने पाचन टड्डन घेलो ठेगे जो घेलो। पता नहीं ये मोबाइल आगे और क्या क्या करेगा। हेलो हाँ बोल टप्पू। हेलो हेलो गोगी टप्पू बोल। हेलो हेलो टप्पू बोल। हेलो 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 त्रिशा, टप्पू यार। एक हफ्ता हो गया, लेकिन बच्चे मोबाइल से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे गुड़ से चींटी। और नहीं था क्या? इसका मोबाइल बजा। जेठा भाई, मेरा मोबाइल बज रहा है। बंद कर भाई उसको। जेठा भाई, धंधा लेकर बैठा हूँ, ऑर्डर के लिए फोन आता है, मैं फोन कैसे बंद कर सकता हूँ? तो भाई जल्दी उठाना है। हाँ हेलो, हाँ हाँ सूरज जी, हाँ हाँ नहीं सारा ऑर्डर कल आपको पहुँच जाएगा। हाँ हाँ सूरज भाई, अगली बार अगर आपको इस वक्त कुछ चाहिए हो तो फोन नहीं करना, SMS कर देना। जेठा भाई, जेठा भाई, मोबाइल को लेकर आप इतने गुस्से में क्यों हो? ओ अब्दुल, वो जेठा भरा की हालत को मैं एकदम अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। तो मेरा गोगी पुत्र है ना, वो सारा टाइम ही जाने मन के साथ खेलता रहता है। जाने मन? थोड़ी ये जाने मन कौन है? वो टेंशन ना ले यार, वो गोगी पुत्र ने मोबाइल का नाम जाने मन रखा है। प्लीज, मोबाइल ने परेशान करके रख दिया है। और नहीं था क्या? लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। गोली के मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सारे जूस वाले, चॉकलेट्स वाले, सारे होटल सबके नंबर है। बस ऑर्डर करो और नई नई डिशें रोज हाजिर। आते भाई कुछ समझ में नहीं आया, आप मोबाइल के फेवर में हो या उसके खिलाफ हो? नहीं, वैसे मैं मोबाइल के खिलाफ हूँ, लेकिन खाने के फेवर में हूँ। ये मुसीबत मोबाइल प्रकरण है ना, ये जेठालाल की वचन की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी वचन निभाने की जेठालाल? एक शिक्षक होकर तू ऐसी बात कर रहा है? क्या जरूरत है वचन निभाने की? मतलब भगवान राम जी अपने पिताजी का वचन निभाते हुए 14 साल वन में रहे, वो गलत किया है? भगवान राम जी गलत और ये आत्मा राम जी सही? कलयुग है, घोर कलयुग है। राम 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 राम। सत्य है, सत्य है। कलयुग तो है आत्माराम, तो क्या है कलयुग में कभी कभी यह समझ में नहीं आता है कि किसी के नुकसान से किसी का फायदा कैसे हो सकता है। क्या कहना क्या चाह रहे अय्यर भाई आप? जेठालाल, कलयुग में क्या मार्केटिंग टेक्निक अपनाया तुमने? वाह! कैसे? तुमको मालूम था कि टप्पू को मोबाइल दिलाऊंगा तो बाकी सब बच्चे भी अपने आप मोबाइल मांगेंगे। मतलब एक मोबाइल के पीछे 4 और मोबाइल का सेल हो गया कि नहीं तुम्हारा? ओ कलयुग के शकुनी, मैं टप्पू सेना के पास नहीं गया था कि टप्पू मोबाइल खरीद रहा है तो आप लोग भी मोबाइल लो। सबको भाव टू भाव मोबाइल दिया मैंने, 1 पैसे का भी प्रॉफिट नहीं रखा मैंने। जेठालाल शांत हो जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे क्या बोल रहे हो यार भाई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे मैं खुद भी टप्पू को मोबाइल नहीं दिलाने वाला था, मजबूरी में दिलाना पड़ा। अभी उसकी देखा देखी में बाकी सब बच्चों ने भी मोबाइल लिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? यार इसमें जेठालाल की क्या गलती है भाई? देखो बच्चों ने जेठालाल की दुकान से मोबाइल खरीदा, ये तो ठीक ही हुआ ना, क्योंकि बच्चों को मोबाइल तो खरीदना ही था, किसी और की दुकान से खरीदते। तो जेठालाल की दुकान से खरीदा है, भाव टू भाव दे दिया तो फायदा हुआ। तो? और रही बात देखा देखी की बच्चों की, तो भाई इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। हम लोग बड़े भी तो होड़ में देखा देखी करते हैं। तो? अब सोडी पार्टी करता है तो हम भी पार्टी शार्टी कर लेते हैं। तो जब हम लोग होड़ करते हैं तो बच्चे तो करेंगे, ये तो ह्यूमन नेचर है भाई, इसमें बच्चों की क्या गलती? लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, मोबाइल के आते ही बच्चे बहुत खुश हो गए। ओ पोपू, वो तो बाद में खुश हुए। जिस दिन मोबाइल आया उस दिन मेरा गोगी पुत्र कितना उदास था। अरे भाई सोडी, मोबाइल मिलने के बाद भी उदास हुआ क्यों? वो हुआ यूं। गोगी पुत्र, सोना नहीं है क्या? चल गोगी दिकरा, चल के सो जा। हाँ नहीं मम्मी। ऐसे क्या देख रहा है मोबाइल को भाई? पापा, जाने मन कब से चुपचाप क्यों है? की गल है पुत्र, मैं तेरी गल समझा नहीं। पापा, मेरे मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आ रहा है। ओ गोगी पुत्र, और इसमें क्या बड़ी बात है? ओ मैं तुझे फोन करता हूँ। नहीं पापा, मेरे किसी फ्रेंड का ही फोन नहीं आ रहा है। गोगी दिकरा, तूने अपने फ्रेंड्स को अपना नंबर दिया है ना?
तो मैं भूल गया। फिर गोगी टिका, तूने अपने फ्रेंड्स को नंबर नहीं दिया है तो उनका फोन किधर से आएगा? ओ गोगी पुत्र, ओ कल तू अपने फ्रेंड्स को अपना नंबर दे देना, फिर तेरे मोबाइल पे फोन आने शुरू हो जाएंगे। यस। ये गोगी भी कमाल है, बॉलिंग डालने के पहले आउट का अपील करता है। लेकिन अभी तो खुश है ना? ओ खुश है मतलब? और जब से उसके दोस्तों को मोबाइल का नंबर दिया उसका, और उसके बाद से तो वो मोबाइल छाड़ ही नहीं रहा। जानेमन चल 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 जानेमन। बिल्ली बोलो तो खा बाबा। जानेमन 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 शॉर्टकट नहीं जानेमन जानेमन जानेमन। हो भैया। अरे मम्मी मम्मी एक मिनट। नो नो अरे नो। थोड़ू थोड़ू जानेमन जानेमन। वो मोबाइल आने के बाद गोगी पुत्र ने तो खाना पीना साफ छाड़ देता है। उठते बैठते हर वेले बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। वो मोबाइल आने के बाद गोगी पुत्र ने तो खाना पीना साफ छाड़ देता है। उठते बैठते हर वेले बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे गोगी क्या सोडी, सारे बच्चों ने मोबाइल की वजह से नाक में दम करके रखा है। पूरा दिन नेट से गेम डाउनलोड करो और खेलते रहो। क्लास में पढ़ाई नहीं करते, गेम्स खेलते रहते। अभी कल की बात ले लो। डप्पू जल्दी रिंगटोन भेजना प्लीज। हाँ भाई भेज दिया, आ रहा है। काय चल रहा है? हाँ बंद करो ये सब। भिड़े अंकल 40% हो गया, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। ये 40% वाले एग्जाम में भी जब 40% आएंगे ना तब पता चलेगा। वाह टप्पू, मतलब तू पास हो जाएगा। और अभी ये मोबाइल वोबाइल सब बंद करो। हाँ किसी का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए, ओके? अभी किसका बजा मोबाइल? सॉरी सर, मेरा फोन एसएमएस आया। टप्पू सॉरी भिड़े सर, सॉरी। क्या है ये? सेम प्रॉब्लम, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऐसे? एसएमएस। हो इन सब के फुल फॉर्म मालूम है? WHO का फुल फॉर्म मालूम है? WHO हु? प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, फुल फॉर्म पूछ रहा हूं। फुल फॉर्म WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी सबके मोबाइल मुझे स्विच ऑफ चाहिए। किसी का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए अभी। ए गोगी, इधर उधर क्या देख रहा है? तेरा फोन बज रहा है। सॉरी, पापा ने ये रिंगटोन कब सेट कर दिया मैंने पता ही नहीं। सॉरी भिड़े सर, सॉरी। सॉरी, पापा ने सेट किया ना रिंगटोन, वो बरोबर है। अरे हाँ 4 बज गए, अभी गोळ्या बाकी है। वो किधर है? सर इज हियर। काय? सर आई एम हियर। ए गोळ्या, तुम क्लास में आधा घंटा लेट आए हो। सर मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं आधा घंटा लेट आने वाला हूँ, आपको मिला नहीं? आपको प्रूफ बता सकता हूँ, सेंड आइटम्स में भी है। अरे बंद करो ये मोबाइल। क्लास की बात छोड़ो, घर में भी यही हालत है। घर में अगर कांटेक्ट करना हो तो यूज मोबाइल। अरे मोबाइल लिया ना, उसके दूसरे दिन की बात है। ये लड़की अभी तक कैलकुलेटर लेकर क्यों नहीं आई? सोनू कैल्शियम, ए सोनू, सोनू करते का ही बया। सोनू। नेहा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बाय। अरे कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें, क्या कर रही हो तुम? सॉरी बाबा, वो एक्चुअली मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसमें मैं भूल गई। पर आपको मुझे एक मिस कॉल दे देना था। मिस कॉल? मतलब एक ही घर में मुझे मेरी बेटी को बुलाने के लिए मिस कॉल देना होगा? हाँ बाबा। बोलो। लगता है सब बच्चों को पोपटलाल ने अपना मिस कॉल का आइडिया सिखा दिया है। अरे भाई मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया। और क्या है दोस्तों, बार बार खड़े क्यों हो रहे हो भाई? बैठ के बात करो ना आराम से। क्या है दोस्तों, आजकल के बच्चे मिस कॉल के फायदे भली भांति जानते हैं। क्या बुरा है मिस कॉल में? मिस कॉल से पैसे बचते हैं, वक्त बचता है, बैटरी बचती है। मैं तो कहता हूँ ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। क्या है, अगर आपने किसी को कहीं मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही आप पहुंचे, आपने मिस कॉल दे दिया, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप पहुंच गए। और क्या है, अरे भाई पोपटलाल, हमें आज मिस्ड कॉल पे PhD नहीं करनी है। अरे मोबाइल से कम्युनिकेशन तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन कभी कभी डिस्टरबेंस भी बहुत होता है। क्या है, कभी भी मोबाइल का घंटी बज जाता है।
तो भाई बहुत डिस्टर्ब होता है तो फोन नहीं उठाने का, सिंपल। जेठालाल वो सब अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़ गंवार लोग करते हैं। मतलब फोन बजे और आपने नहीं उठाया तो आप अनपढ़ गंवार हो गए? हाँ। तो मान लो आप बाथरूम में ना रहे और आपके फोन की घंटी बजी और आपने फोन नहीं उठाया तो आपकी साइंस की पढ़ाई गई? पानी की चंद बूंदों की वजह से आप अनपढ़ हो गए? उठा उठा भाई उठा, वरना तो अनपढ़ हो जाएगा। जेठा भाई अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो भी अनपढ़ ही रहूंगा। मैं स्कूल नहीं गया है ना। तो जाने दे, मत उठा। फोन कट गया, बच गया। सबके सोडे की गिलास खाली हो गई, ये रिचार्ज कर दूं? मतलब सबको एक एक सोडा और बना के दूं? बना दे भाई बना दे। लगता है आज ये दास्तान मोबाइल बहुत लंबी चलने वाली है। करेक्ट। मेहता साहब आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ बच्चों के मोबाइल की वजह से हम तौबा पुकार गए। वाह जेठालाल, तुमने मुझे आज लिखने के लिए एक अच्छा टॉपिक दे दिया। बच्चों का मोबाइल और माँ बाप की मुसीबत। अरे मेहता साहब आपको अभी इधर लिखने की पड़ी है? यहाँ हमारी हालत सोडा की बंद बोतल जैसी हो गई है। सोडा की बोतल? वो कहते जेठालाल? मुझे पता ही था आपको समझ में नहीं आएगा। आप साइंटिस्ट है ना? समझाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए अय्यर भाई, ये क्या है? सोडे की बोतल। सोडे की बंद बोतल। हाँ। अभी ध्यान से इधर देखना। देखा बोतल के अंदर की सोडा बाहर आने के लिए कैसे मर रही है, लेकिन यह ढक्कन उसको रोक के रखा है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर का गुस्सा बाहर आने के लिए मर रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के प्यार के ढक्कन ने उसे रोक के रखा है। वाह, प्यार का ढक्कन। सही बात है जेठा भाई, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। आखिर मोबाइल भी तो हम ही लोगों ने लेके दिया है ना। करेक्ट है, ये मोबाइल ने तो हमारी नींद हराम कर दी है। जल्दी कुछ एक्शन लेना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भाई गोकुल धाम निवासी मोबाइल से त्राहिमाम कर रहे हैं। अब क्या करें साहब, बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है। वो हर नई चीज को कौतूहलवश देखना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, और यहाँ तो पेरेंट्स ने बच्चों के हाथ में जादू का खिलौना दे दिया, यानी कि मोबाइल, जिससे बातें कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। भाई ये नई तकनीक भी ना जाने क्या क्या चीजें लेके आती है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी का नया खिलौना मोबाइल, इससे तो बच्चे पढ़ाई भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, सिर्फ मोबाइल ही मोबाइल। अब क्या होगा गोकुल धाम में? भाई निश्चित तौर पर जिस तरह स्मार्टफोन में जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उतनी नई नई मुसीबतें गोकुल धाम में आती रहती है, लेकिन आपके चेहरों की हंसी कहीं जाएगी नहीं। पेरेंट्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि आखिर क्या करें, इस मोबाइल से कैसे पीछा छुड़वाएं बच्चों का। अब क्या क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, जिस तरह मोबाइल में इनकमिंग कॉल फ्री होती है, आपके घरों में हंसी आती रहेगी। देखो भाई भिड़े, मोबाइल को कोसने से कुछ नहीं होगा। देखो मित्रों, बात यह है कि विज्ञान के हर आविष्कार की अपनी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। मोबाइल में विज्ञान का एक आविष्कार है। अब ये हम अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी परेशानियां बढ़ाने के लिए, ये तो हम पे निर्भर करता है ना। हमारे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल हमारी परेशानियां बढ़ाने के लिए करते हैं। कैसे? समझाता हूँ। ये देखिए। क्रिएटिव डाकू जेठालाल। डाकू जेठालाल? डाकू? डाकू जेठालाल? मेरे को दिखाना, मेरे को भी दिखाना। दिखा दिखा दिखा, अरे दिखाओ जेठालाल। नहीं नहीं दिखाओ। अरे दिखाओ। हाँ तुम देखो, तुम देखो। अरे अरे जेठालाल मेरे को दिखाना, एक बार तो दिखा जेठालाल। जेठालाल मेरे को एक बार तो दिखाओ।
अरे भाई जेठालाल अय्यर इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, दिखा दो दिखा दो। अब हंसना तो बंद करो, अभी हंसो। क्या हुआ, हंसी क्यों रुक गई अय्यर? क्या हुआ भाई अय्यर, क्या हुआ? ये इसकी वजह से। अरे भाई चल अरे अरे अय्यर को जोकर बनाया। वैसे बनाने की जरूरत नहीं थी। और किस किस का बनाया जेठालाल? हाँ है ना, देखना। एक मिनट, ये देखो। पिड़ू, और पिड़ू तो दसिया नहीं, और भिड़े मास्टर से रिंग मास्टर कब हो गया भाई? किसका, भिड़े का है? दिखाओ 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 दिखाओ। भिड़े भाई, अरे भिड़े इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज भगवान ने तुमसे छीन ली वो बच्चों ने दे दी। अरे आराम से भाई। इसको देखो कितनी हंसी आ रही है, देखो। बस बस पोपटलाल बस। आराम से। पोपटलाल, एक मिनट, भिड़े का एक और फोटो दिखाता हूँ। दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। ये देखो। अब बस पोपटलाल की फोटो है? हाँ? बताओ। पोपट के सर पे सींग, हाँ? गधे के सर पे सींग गायब हो गए, पोपट के सर पे आ गए। ये देखो। ओ मास्टर। वैसे देखो दोस्तों, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये सब देखने के बाद तो लगता है कि बच्चों ने इस मोबाइल का दुरुपयोग करके इसे खेल बना दिया। तो और मेहता साहब, बच्चों ने गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों को भी यह मोबाइल की लत लगा दी है। क्या बात है माधवी भाभी? आजकल आपका चेहरा बहुत ज्यादा ही चमक रहा है एकदम। सच्ची? बबीता जी चमकेगा ही ना। आजकल दया भाभी मुझे ब्यूटी टिप्स के एसएमएस जो भेजती है उसका असर है। वैसे दया भाभी, आपके एसएमएस बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, पर सच में मोबाइल बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की। ये तो है, मोबाइल बहुत ही काम की चीज है। एंड ऑल थैंक्स टू टप्पू सेना कि उन्होंने इतने सारे एप्लीकेशंस हमें कितने कम टाइम में सिखा दिए। खरा। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि अगर हम बिजी हैं तो बिना मिले भी एक दूसरे को मोबाइल पे देखकर बात कर सकते हैं। सच्ची? और सुनिए, हम सबके फोन में एप्लीकेशन है। आप मोबाइल टू मोबाइल कैमरे के जरिए एक दूसरे को देखते देखते बात कर सकते हो। हाँ। वही। और इसमें एक एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें अगर आपके पास किसी का नंबर हो और वो नंबर किसका है ये आपको ना पता हो, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए उसकी डिटेल्स ढूंढ के निकालता है। अरे वाह, ये अच्छा है। क्या? और कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो उसका नाम और वो कहाँ से फोन कर रहा है वो भी पता चल जाता है। पर ऐसे कैसे? अरे तो आई, आप कोई भी नंबर बोलो। 5। अरे ऐसा नहीं आई, आप अपने किसी दोस्त का नंबर बोलो जिसका नंबर मेरे फोन में नहीं। हाँ सर, नंबर 92935551। आई, ये आपकी पूना वाली फ्रेंड नीला आंटी का नंबर है ना? हो, चमत्कार है। जादू है, जादू। हो ना? अरे ऐसे तो इसमें इतने एप्लीकेशन है कि पूछो ही मत। हाँ सच्ची? हाँ, इतने टाइम में बच्चों ने हमें कितना कुछ सिखा दिया ना। हाँ। बोला हमारे पास कितने टाइम से मोबाइल फोन था, पर हम सिर्फ बात करने में ही उसका यूज करते थे। और ज्यादा से ज्यादा एसएमएस। हाँ यार, यू आर राइट। अरे मेरे जौनपुर वाले चाचा जी, उनके साथ मेरी बातें तो होती रहती है,
लेकिन वीडियो कॉलिंग की वजह से कितने सालों बाद हमने एक दूसरे को देखा। कोमल बेटा, इतने दिनों बाद तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सामने ही बैठी हो बेटा। मुझे भी। अच्छा चाचा जी, ये तो गोली बेटवा का नया फुलवा है। अच्छा, उसी ने मुझे सिखाया वीडियो कॉलिंग करके बात करने। बहुत अच्छी बात। और चाची जी कहाँ हैं? तुम्हारी चाची मंदिर गई है बेटा, आएगी तो मैं तुमसे जरूर बात करवाऊंगा। हाँ हाँ जरूर। और बताओ, हमारे जवाई बाबू और गोली बेटा कैसे हैं? दोनों बाप बेटे खा पी के मस्त राम। अच्छा बेटा, हमें काम है, हम फोन रखते हैं। कितना मजा आया। बराबर, मोबाइल सच में आशीर्वाद समान है। उस दिन मैं बंधनी की साड़ी लेने गई थी, तो पता है क्या हुआ? क्या? अरे टप्पू के पापा, चाय कैसी है? दाल फ्राई जैसी। कैसा सवाल पूछ रही है दया? चाय तो चाय जैसी ही होगी ना। टप्पू के पापा, मेथी थेपला कैसे है? अरे हाँ, मैं भी ना, मेथी थेपला तो मेथी थेपला जैसे ही होगा ना। मैं भी। ये रख दे, बाल बिगाड़ दिए सब। सॉरी। अभी सीधा सीधा बोल, काम क्या है? वो टप्पू के पापा, बांधनी की साड़ी की सेल का आज आखिरी दिन है। हाँ तो ऐसा बोलना डायरेक्ट। तो जा जाके 10-15 साड़ी ले ले। 10-15 साड़ी? थैंक यू। टप्पू के पापा, आपको पता है ना, मैं आपकी पसंद की बिना साड़ी नहीं लेती। नहीं दया, आज मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, दुकान में बहुत काम है मुझे। चलिए ना, मेरी पसंद में गड़बड़ हो जाती है। आपकी पसंद A1 10 होती है। भी मस्के मत मार, मेरी कौन सी पसंद तुझे अच्छी लगी? अरे शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया। ए होशियार, भी मजाक बंद कर, चल मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे भाई, ये तो भी मोबाइल रख दे, किताब हाथ में ले और जरा ढंग से बैठ। ये क्या चतर की तरह बिछ जाता है? हाँ हाँ पापा। तू इसको कुछ बोलती नहीं है दया? टप्पू बेटा, सीधा बैठ। मम्मी मैं सीधा ही तो बैठा हूँ। सॉरी। पढ़ाई कर। मम्मी, पापा तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, फिर भी तुम पापा के पसंद की साड़ी खरीद सकती हो। कैसे? टप्पू के मोबाइल की मदद से। मोबाइल की मदद से? मम्मी, ये साड़ी तुम्हें पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पापा को पसंद आएगी कि नहीं। एक मिनट मम्मी, यहाँ देखो मम्मी, स्माइल करो। मम्मी, मैंने ये फोटो पापा के मोबाइल पे भेज दी है। अभी तुम पापा को फोन करके पूछो कि ये साड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। हाँ बेटा। ओह बेटा, ये फोन में ये सब भी होता है? हाँ हाँ मम्मी। पिछले महीने भी सेठ जी। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ टप्पू के पापा, मैं यहाँ बांधनी की साड़ी लेने आई हूँ। आप क्या कर रहे हो? दया, मैंने तुझे बोला ना मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान में बहुत काम है भाई। तुझे जो पसंद आए साड़ी वो ले लेना। टप्पू के पापा, आपकी पसंद वो मेरी पसंद। मम्मी एक मिनट। हेलो पापा, टप्पू यार, मैंने आपके मोबाइल पे मम्मी को जो साड़ी पसंद है ना, उसका फोटो भेजा है। आप देखो मम्मी को ये साड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। ये लो मम्मी। हाँ टप्पू के पापा, साड़ी देखी कैसी है? ठीक है। कह रहे ठीक है। एक मिनट। हेलो पापा, मैं आपको और फोटो भी भेज रहा हूँ, उसमें से आप सिलेक्ट करो कि मम्मी को कौन सी साड़ी खरीदनी चाहिए। एक मिनट नटू काका। टेक योर ओन टाइम सेठ जी। टप्पू के पापा, आपने साड़ी का फोटो देख लिया ना, तो अभी बताइए मैं कौन कौन सी साड़ी लूं?
लेकिन ये टप्पू ने तो कितने सारे फोटो भेज दिए भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी मैं आपकी मदद करूं? या भाई बांधनी की साड़ी पसंद करनी है, कोई मोबाइल रिपेयर नहीं करना है, तुझे समझ में नहीं आएगा। सेठ जी आपको पता नहीं होगा लेकिन मैंने 1 साल तक मंगलदास मार्केट में साड़ी की दुकान में काम किया है। यस सेठ जी, बागा इज वेरी वेरी राइट। आप उसे फोटो दिखा दीजिए, वो फटाफट साड़ी पसंद कर देगा। अरे दया को मेरी पसंद की हुई साड़ी खरीदनी है, बागा की पसंद की हुई साड़ी नहीं। ओह बागा, दिस टाइम सेठ जी इज वेरी वेरी राइट। कोई बात नहीं नट्टू काका, मैं अपना साड़ी का ज्ञान किसी और दिन बांटूंगा। यस, सेव इट फॉर फ्यूचर। से शांति। टप्पू के पापा, आपको कोई साड़ी पसंद आई कि नहीं? अरे 1 मिनट देख रहा हूँ भाई। टप्पू के पापा, आप जल्दी साड़ी पसंद कीजिए, या तो गर्मा गर्म भुजिया की तरह साड़ी बिक रही है। अरे हाँ भाई, शांति रख, जरा बता रहा हूँ। तो इस तरह टप्पू के पापा को टप्पू ने साड़ी की फोटो भेजी और टप्पू के पापा ने बोला दुकान में बैठे बैठे मेरे लिए बांधनी की साड़ी पसंद की। अरे वाह दया भाभी। लेकिन एक बात है, बच्चों के हाथ में जब से मोबाइल आया है ना, तब से उनकी कंपाउंड में खेलने की आवाज आनी तो बंद ही हो गई। हाँ एक्चुअली हाँ, हे मात्र अगदी बरोबर है। पूरा दिन मोबाइल पर ही चिपके रहते हैं ऐसे। और इसी की वजह से पढ़ाई लिखाई भी कम हो गई है। खरे खरा। जैसे बिल्ली के गले में घंटी लटकती रहती है ना, वैसे इन लोगों के गले में मोबाइल लटकता रहता है। और घंटी बजती ही रहती है। लो आ गई से ना। गोली होमवर्क हो गया ना? मम्मी बाद में होमवर्क कर लूंगा मैं। अरे बाद में? नहीं नहीं, अब भी होमवर्क करो, जाओ। आंटी हम लोग बाद में पक्का होमवर्क कर देंगे। पक्का पक्का। चलो बच्चों पर देखा देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, 1 मिनट भी नहीं रह सकते मोबाइल के बिना। ये चल बंटी को डराते। हाँ चल चल चल। पर बंटी को डराना क्यों है? क्योंकि रोज स्कूल में वो मेरा टिफिन चुरा लेता है। हाँ उसे तो डराना ही चाहिए, सबको परेशान करता है। तो हाँ लेकिन गोली तो डरेगा कैसे? तू खुद देख लेना। ठीक है। स्पीकर। हेलो हेलो बंटी, सीधे नरक से भूत बोल रहा हूँ। क्या भूत? अगर फोन काटा तो तेरे फोन से निकलकर तुझे खा जाऊंगा। भूत भाई, ये आपके साथ और कौन है? मेरे दोस्त हैं। क्यों भूत के दोस्त नहीं हो सकते? और हमारे साथ एक भूतनी भी है। सुनो भूत भाई, आप मुझे फोन करके क्यों डरा रहे हो? तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे लिए तो इनकमिंग कॉल्स फ्री है ना, और तुझे अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग देनी है। भूत अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग देगा? बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है। अभी तेरे मोबाइल से बाहर निकलकर तुझे डराता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी भूत भाई, बताइए मुझे कल क्या करना है? तुझे कल स्कूल में सारे बच्चों को चॉकलेट देनी होगी, और स्पेशली वो गोली को, उसे 10 चॉकलेट देनी होगी। समझा? समझ गया भूत भाई, समझ गया। चल अब सो जा बंटी, मुझे भी बहुत नींद आ रही, नहीं तो तेरे मोबाइल से बाहर निकलकर तुझे डराऊंगा। गुड नाइट गुड नाइट। टप्पू, बंटी को फिर से डराना है? नहीं 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 नहीं, अगर उसे पता चल गया तो? अरे सोनू, उसे कैसे पता चलेगा? वो ये नंबर भूत का ही समझता है ना। हाँ तू फोन कर फोन कर फोन कर। हाँ। हेलो बंटी, मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए वापस फोन किया है। मैं तुम्हारा भयानक दोस्त भूत बोल रहा हूँ। क्या हुआ गोली? लगता है बंटी के पापा ने फोन उठाया था। वही तो पापा को भी डरा लेता। अरे अभी क्या करूं टप्पू, फंस जाऊंगा यार। कुछ नहीं होगा, तू फोन स्विच ऑफ कर। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना शांति से सोते हैं। पूरा दिन गेम्स एसएमएस या तो बातें करते रहते हैं। फिर तो भाई कितना बिल आएगा? पप्पू, और गड्डी लिया तो उसमें पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा ना। मैंने तो गोगी पुत्र को बोल दिया है, भाई 500 रुपए से ऊपर का बिल आया तो गड्डी बंद। गड्डी
मोबाइल बंद? हाँ सच में ये बच्चों को मोबाइल दिला के बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या करें मेहता साहब, बच्चों से मोबाइल वापस छीन ले? नहीं नहीं जेठालाल, ये तो और बड़ी गलती हो जाएगी। बच्चे विद्रोह पे उतर जाएंगे। असल में मोबाइल छीनने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा और फिर मोबाइल ले लेंगे। चलो समझाते हैं, चलो। नहीं नहीं अभी नहीं। तो कभी? सही मौका आने पे समझाएंगे। और वो कभी आएगा? वेट एंड वॉच। आएगा आएगा, वो मौका भी आएगा। लेकिन फिलहाल हम सबको एक चीज समझने की जरूरत है कि बहुत देर हो चुकी है और अभी हमें घर चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो, मुझे दोबारा भूख लगने लगी। चलो भाई अब्दुल, गुड नाइट भाई। हाँ 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 थैंक यू भाई। हाय जॉनी, हमारे हस्बैंड लोग भी आ गए। अरे चलो हम लोग जाते हैं, वरना फिर से कहेंगे हम लोग कितनी बातें करते हैं। करो करो। कौन है भाई? कौन इतना छोड़? अरे कौन है यार? अरे चल ना भाई, अरे भाई। ये हड़ू है, कौन है? कौन है? अरे कौन है यार? अरे कौन है? अरे पर कौन है भाई, कौन है? गोकुलधाम में मोबाइल का तूफान थमा भी नहीं था कि आंधी की तरह कौन आ गया। कौन है ये 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी जिसे देख के सबको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हवा में पत्ते बिखर जाते हैं वे भी बिखर जाएंगे। भाई कार लोन वाले, होम लोन वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, इस तरह के लोग आपको ज्यादा नहीं चाहिए होते ना जिंदगी में। लेकिन ये लोग फोन करने से बाहर नहीं आते, कतराते हैं आप लोग इनसे, लेकिन ये चले ही आते हैं आपकी जिंदगी में। ठीक वैसे ही हमें मुसीबत समस्याएं नहीं चाहिए होती गोकुलधाम में, लेकिन बिना बताए चली आती है मुसीबत। अब ये जो साहब आए हैं, कहीं ये भी किसी मोबाइल की समस्या को तो लेके नहीं आए। ये 6 फुट का बादल किस पे गरजेगा, क्या होगा यहाँ, ये बिजली किस तरह से कड़केगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और हाँ, आपके घरों में हंसी की बिजली हमेशा कड़कती रहेगी। छोटी, लगता है तेरा कोई रिश्तेदार है। जेठा भरा, वैसे तो मैं ऐसे नहीं जानता। पंजाब में फोन करूंगा तो कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आएगी। यहाँ गोली कौन है? गोली या गोगी? जी बोलिए। कब से स्कूल में पढ़ रहा है? जी। ओए जी के बच्चे, अपने पापा को बुला। जी मैं खुद पापा हूँ। ओए तू खुद गोली और खुद गोली का पापा भी है? क्या समझ रहे हैं? जी मैं गोली नहीं, गोली का पापा हूँ। हाँ। गोली कहाँ है? हाँ गोली बेटा, देखो कोई मिलने आया है। पमेला, पमेला विहादी। Come, don't be scared. Come out, honey. Come, don't be scared. ये तो केरी की बेंच जैसी लग रही है। पुत्र डरना, बाहर आजा, आजा मेरे सोने बच्चा। काय चाललंय काय? मैंने नहीं पता पिड़ू। क्या हो रहा है? तो डरना, आजा।
उत्तरी ये तो बंटी है। ये बंटी बजाएगा घंटी। मर गए। ये बच्चा इतना डर क्यों रहा है भाई? गोली की वजह से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्यों? क्या किया मेरे गोली ने? पूछिए अपने गोली से। गोली? What is this uncle saying? हाँ? हाँ गोली बेटा बताओ क्या किया तुमने? मुझे लगता है बच्चों ने जरूर कोई शरारत की है। पिछले 4 दिनों से गोली मेरे बेटे को मोबाइल पे फोन करता है और उसे डराता है कि मैं भूत बोल रहा हूँ। गोली? आज तो हद ही हो गई। गोली के साथ मिलकर उसके दोस्तों ने भी इसे भूत बन के डराया। हाँ जी। और आज तो मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार भी चढ़ा हुआ है। देखिए कैसे कांप रहा है। What is this? मैं तो यहाँ पर पुलिस लेके आने वाला था, पर मेरी वाइफ पमेला ने मुझे मना किया। हाँ जी। शिव। थैंक यू पमीला बहन। बोलो, इसे इंटरनेशनल पत्नी मिल गई और मुझे ना नेशनल, ना डोमेस्टिक, ना अर्बन, ना रूरल, ना लोकल, कोई पत्नी नहीं मिल रही। तुम लोगों के डर से मेरा पुत्र कितना कांप रहा है। मैं चेक कर लूं, मैं एक डॉक्टर हूँ। इधर आ जा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी बैड गोली। बंटी की नब्ज अभी तक तेज चल रही है। टप्पू, गोगी, सोनू, सच सच बताओ, क्या तुमने भूत वाली बात करके बंटी को डराया था? सोनू, मतलब तुम भी शामिल हो इसमें? शी, आदि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। काय है सोनू? This is very disgusting. गोगी पुत्र, तू चंगा नहीं कहता। ये सब रोशन के लाड़ प्यार का नतीजा है। टप्पू दिक्का। दिक्का नहीं, डंडा, डंडा ला। अभी खबर लेता हूँ मैं इसकी। आज तो मस्ती की हद कर दी आप लोगों ने। तो सही बात है। देखो तुम लोगों की शरारत की वजह से बंटी का क्या हाल हुआ। पता है तुम लोगों को, बचपन में किसी चीज का डर दिमाग में बैठ जाए तो इंसान जिंदगी भर उस बात से डरता है। हाँ बराबर कहा आदि भाई। मेरी मासी की लड़की नीता है ना, उसके सर पर एक बार बचपन में जासूद का फूल गिरा तो वो इतनी डर गई थी। आज उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन आज भी वो जासूद के फूल से डरती है। जासूस का फूल? जासूस नहीं, वो जासवंदी होती है। अच्छा, जासवंती का फूल। और आप लोगों ने तो इसे भूत के नाम से डराया। देखो ना बेचारा बच्चा कितना डर गया है। टप्पू सेना, बच्चों, ये तुम लोगों ने गलत किया। मस्ती करना, शरारत करना अलग बात है, लेकिन किसी को इस तरह से डराना ये बहुत गलत बात है। अरे कुछ समझ में आ रहा है टप्पू? तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है कि आज बापूजी को भी तुम लोगों को डांटना पड़ रहा है, वो भी नीचे आके। पापा, ये बंटी ने सबसे पहले मस्ती शुरू की थी। इसने ना गोली के बैग में केले का छिलका रख दिया था। सिर्फ छिलका पापा, और उस छिलके को देख देख कर मुझे केला खाने का इतना मन हुआ कि मैं पूरा दिन केले के लिए तड़पता रहा। और सिर्फ हमें ही नहीं, ये बंटी स्कूल में सभी बच्चों को परेशान करता है। बंटी, तो तुम टीचर हो जो उसको पनिश किया तुम लोगों ने? अरे वो तुमसे छोटा है, तुम टीचर को कंप्लेंट कर सकते थे उसकी। टप्पू सेना, बंटी से माफी मांगो। हाँ। सॉरी बंटी यार। सॉरी बंटी। सॉरी बंटी। देखिए श्रीमान जी,
टप्पू सेना की तरफ से हम सब भी आपसे माफी मांगते हैं। वी आर वेरी सॉरी। सॉरी बंटी, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, सॉरी। ओ वीरे, पहाड़ सिंह। हाँ वही पहाड़ सिंह, वो सारे नु यार तू माफ कर दे। सॉरी हाँ, सॉरी हाँ। प्लीज हम सबको माफ कर दो, सारे गोकुल धाम की ओर से वेरी सॉरी। हाँ पहाड़ भाई माफ कर दो। हाँ जी भाभी प्लीज माफ कर दो हम सबको। हाँ जी। जाओ बच्चों, माफ किया तुम्हें। मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। वैसे ऐसे मौकों पर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछे बिना रहा भी नहीं जाता। एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। आपकी पत्नी के साथ शादी कब और कैसे हो गई? अरे ये डिब्बे। इसकी पत्नी को तुम्हें क्या लेना देना इससे? सॉरी सॉरी सॉरी। पहाड़ भाई सॉरी। हाँ जी भाभी सॉरी हम सॉरी। इसकी और से भी शर्मिंदा है बच्चों के साथ साथ। ओ पूछो जी पूछो। बोलो। आज मैं सबको बता दूं कि हम दोनों की लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। ये अमेरिका से आई थी, आते सार मेरे ट्रक के साथ इसकी गाड़ी ने टक्कर ले ली। और पहले गाड़ी और ट्रक टकराया, और फिर हम दोनों की आंखें टकराई, और फिर दिल टकराया, और अभी घर पे बर्तन टकराते हैं। क्यों जी? हाँ जी। लगता है पहाड़ भाई ने एक ही शब्द सिखाया है। हाँ जी। चलो चलो जी। ओ वीरे, पहाड़ सिंह। हाँ वही पहाड़ सिंह। वो तेरा नाम ही पहाड़ सिंह है, दिसदा भी तू पहाड़ वर्गे है। इतना तगड़ा बहादुर, तो तेरा पुत्र डरपोक क्यों? ओ पाजी, इसे यही समझाता हूँ कि गुरु के नाम से जुड़। रोज कहता हूँ इसे पाठ करने के लिए, और ये पाठ नहीं करता। ओ पुत्र, जो भी रब जी का ध्यान करता है, उनका पाठ करता है, कोई भी भूत प्रेत चुड़ैल उसके नजदीक नहीं आती। और तूने तो देख दस्तार भी खंडे वाली पाई हुई है, तो हमेशा बहादुर रहना। हाँ ठीक है अंकल। पापा मैं उन तो रोज पाठ करूंगा। चलो जी चंगा जी, फिर मिलते हैं। सॉरी वंस अगेन। हाँ ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। हेलो पोपटलाल, कल से पत्रकारिता छोड़ के ट्रक चलाना शुरू कर दो, शायद कोई टकरा जाए। मैं भी वही हंसो मत। बंटी के साथ ऐसा मजाक करते हो शर्म नहीं है तुम लोगों को? ऊपर से हंस रहे हो अभी। दरअसल ना ये मोबाइल ही मुसीबत की जड़ है। सही बात है, ना बच्चों को मोबाइल दिलाते, ना ये ऐसी हरकत करते। पूरा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, मोबाइल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं तुम लोगों को। जेठिया, अभी के अभी सब बच्चों से मोबाइल ले ले। वाह जी बाबूजी। नहीं दादाजी, मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं। दादाजी सॉरी, सॉरी दादाजी सॉरी, ऐसी गलती नहीं होगी दादाजी, सॉरी। कुछ नहीं टप्पू, बापूजी ने बोला ना, ला मोबाइल इधर ला, चलो। दादाजी ठीक है, रहने दे। टप्पू आइंदा मोबाइल की वजह से ऐसा कुछ हुआ? अरे मोबाइल से क्या, किसी भी तरह किसी को भी ऐसे डराना नहीं चाहिए। बेटा पापा दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज पापा। हाँ पापा, ये आखिरी बार है, हमें माफ कर दो। आज के बाद मोबाइल की और हमारी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। चलो कान पकड़ो और उठा बैठक करो। हाँ करेक्ट। करो करो करो। चलो 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 करो। कौन बोली? चलो बेटा चला। ये देखो, ये उठक ही करा, बैठक करी ना। ये गोळ्या खाली बस। हाथी भाई गोली को बोलो जरा ठीक से करे। गोली बढ़िया से, बढ़िया से। बस हाथी भाई बताते, देखो कैसे करते, बताओ जरा। जेठा भाई, जेठा भाई मैं कैसे? सॉरी, अय्यर अंकल बताएंगे। अय्यर भाई बताओ जरा बच्चों को कैसे करते उठक बैठक। जय डालन। बबीता जी। अय्यर। ओके बस। ये फटाफट एक हो गया, बस देखा भी नहीं बच्चों ने ठीक से। जरा आहिस्ता आहिस्ता करो तो वो लोग सीखेंगे ना बरोबर। बबीता जी। अय्यर, इट्स ओके। ओके आराम से आराम से। ओके।
बस बच्चों ठीक है। बच्चों ऐसी कोई शरारत मत करना अब, हाँ? चलो भाई घर चलते हैं अपन लोग, हाँ? चलो, ओके, हाँ, ओके, चलो भाई अंजलि। गोली तेरे भूत वाले मजाक ने तो हम सबकी बैंड बजा दी। ओ भाई अभी और क्या मीटिंग चल रही है? चलो बाय फ्रेंड्स। हाथी भाई चलो बेटे बोले। चलो टप्पू अरे चलो हर्ष दादाजी सो गए, सोनू को फोन करता हूँ। सुना नहीं है? हाँ बाबा बस 2 मिनट में जा रहे हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हाँ बोल टप्पू। हेलो सोनू रुक, मैं गोली को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ। हाँ एक मिनट। हाँ टप्पू बोल। हाँ गोली सोनू भी फोन पर है, होल्ड कर, मैं गोगी को कनेक्ट करता हूँ। ओके एक मिनट। हेलो 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 गोगी। हेलो गोली, सोनू और टप्पू सब एक साथ? हाँ लगता है क्रॉस कनेक्शन हो गया है। अरे गोगी ये कॉन्फ्रेंस कॉल है। हैं? ओए टप्पू ये कॉन्फ्रेंस कॉल क्यों होता है? अरे गोगी ज्यादातर फोन्स में कॉन्फ्रेंस कॉल की फैसिलिटी होती है। कॉन्फ्रेंस के जरिए 5-6 लोग एक साथ बात कर सकते हैं। हाँ हाँ गोगी वाओ। अच्छा फ्रेंड सुनो, कल रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवानी है, उसका क्या करे? हाँ क्या करे? हाँ टप्पू एक तो डांट भी पड़ी और ऊपर से मेरे रिजल्ट में मुझे 2% कम आए हैं। हाँ वो सब तो है, पर फ्रेंड्स कल स्कूल में रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवा के लेके तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा टप्पू तूने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे भाई गोगी अभी नहीं, बाद में। मुझे तो सिर्फ 2% कम मिले हैं, फिर भी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ओए सोनू मैंने तो 5% कम मिले। मेरा भी वही हाल है यार, पर मैं तो पापा को रसगुल्ले खिलाते वक्त साइन ले लूंगा। भाई गोली मैंने भी कोई ऐसा आइडिया करना पड़ेगा। मुझे तो बहुत कम परसेंट मिले, मैं क्या करूं? और पापा का ऐसा मूड देखते हुए मेरी तो रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हिम्मत ही नहीं होगी। सोनू तू क्या करेगी? मुझे भी डांट तो खानी ही पड़ेगी, फिर भी मैं कुछ भी करके बाबा को मना लूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट। ओके बाय। भगवान इस बार संभाल लो प्लीज प्लीज। वाह चांद, देखा मोबाइल आने से पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसने बोला था? पूरे 2% कम आया माधवी। सोनू काय है? सॉरी आई, सॉरी बाबा। बाबा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बाबा साइन। तुम तो बोलना ही नहीं। सोनू अभी तो 2% ही कम आए हैं, अगर तुम इसी तरह मोबाइल में रही ना तो रिजल्ट और भी खराब आएगा। क्या? नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट आई। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग दिका, उठ गया? हाँ मम्मी। ओह पापा अभी तक सो रहे हैं। कुछ काम था बेटा? नहीं मम्मी। तेरे लिए नाश्ता बना दूं? नहीं। हाँ हाँ ग्रेट। हाँ गरम लेकर आती हो बेटा। नहीं नहीं मम्मी, कुछ गर्मा गर्म बना कर लेके आओ, थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा। हाँ निकल आती हूँ। पापा पापा पापा। टप्पू पापा जरा पेपर पे साइन कर दीजिए ना। उठने की जरूरत नहीं है, लेटे लेटे साइन कर दीजिए। क्या है, किस पे साइन चाहिए? कुछ नहीं पापा, ये स्कूल वाले टाइम पास कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस का लेटर है। थैंक यू पापा। शाबाश टप्पू, पापा की बड़ी डांट से बच गया। अरे दया चाय ला जल्दी। आई। मम्मी मम्मी मेरा टिफिन बॉक्स। हाँ हाँ बेटा लाई, सब रेडी है।
हुआ पापा? ऐसे क्या देख रहे हो? तुझे कुछ पूछना था, अभी तक याद था, अचानक भूल गया। मम्मी जल्दी टिफिन बॉक्स में, जल्दी जल्दी मम्मी जल्दी। नहीं बेटा नहीं। ये लो रेडी है बेटा। जय जिनेंद्र मम्मी, जय जिनेंद्र पापा, बाय बाय बाय। टप्पू रुक, याद आ गया, वापस आ वापस आ। हाँ पापा? मैं सुबह सो रहा था, तभी किस चीज पे तू मेरे साइन लेके गया? कुछ खास नहीं पापा, मेरे स्कूल के दोस्तों को आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। क्यों, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ? सच सच बता, किस चीज पे साइन ली तूने मेरी? रिपोर्ट कार्ड पे। बता। हाँ? पापा भी बहुत लेट हो रहा है, स्कूल से निकल बता दो ना, पक्का पक्का। क्यों अभी क्यों नहीं? कम मार्क का है? मित्रों, हमेशा जेठालाल को शिकार बनाने वाली किस्मत ने इस बार टप्पू को शिकार बना लिया और स्मार्ट टप्पू जेठालाल के जाल में फंस गया। हालांकि जेठालाल से भी एक छोटी सी गलती हो गई, वैसे गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। नींद में ही उन्होंने कम मार्क्स वाली टप्पू की मार्कशीट पे साइन कर दी। भाई ये तो मार्कशीट थी, सोचिए तो मार्कशीट की जगह कोई और इंपॉर्टेंट पेपर होते या प्रॉपर्टी के कागजात होते और नींद में जेठालाल साइन कर देते तो शायद फिर वो कहीं और होते। इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी भी नींद में किसी पेपर्स में साइन नहीं करने चाहिए। कभी भी किसी को बिना सोचे समझे कोई वचन नहीं देना चाहिए। पत्नी को कभी नाराज नहीं करना चाहिए और पत्नी के सामने ससुराल वालों की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। कानून कभी नहीं तोड़ना चाहिए। परिवार के प्रति अपना फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए और किसी लड़की को आंटी नहीं कहना चाहिए। गर्लफ्रेंड या बीवी का बर्थडे नहीं भूलना चाहिए। भाई लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अभी टप्पू की सांसें अटकी हुई है कि क्या सजा देंगे जेठालाल। भाई ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक विशेष बात, मां सरस्वती की आराधना का पर्व यानी कि बसंत पंचमी, आपको ढेर सारी बधाइयां। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त मोबाइल क्या क्या हंगामे लेके आता है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.